जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम सामान्य विज्ञान का जो 15,000 से भी प्लस MCQ दिया गया है और वो भी पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे आप लोग को एग्ज़ाम हुए हैं भारत के अंदर, स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक यानी लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, उस सभी एग्ज़ामों का MCQ के फॉर्म में हम लोग आज इसको कवर करेंगे। तो बायोलॉजी का चैप्टर होगा मानव रोग, लक्षण एवं उपचार। तो इस चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं आप लोग को, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए, कि समय काफ़ी मूल्यवान है और आपको एग्ज़ाम के लिए ये बुक काफ़ी रामबान है। सभी का फ्री PDF चाहिए आप लोग को, तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। अध्ययन सागर वाला के नाम से ही सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नाम सेम लोगों के साथ। आपका लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो ये देख रहे हैं आप लोग को मानव रोग, लक्षण एवं उपचार, जिसमें स्टेट लेवल के सभी परीक्षा होंगे वो सभी इसमें आ जाएगा। और आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना कब कब पूछा गया है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर प्रश्न ये रहा आप लोग को स्क्रीन पर, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो जो है वो कवक के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलियो का टीका जो ओरल टीका होता है, ओरल टीका कहने का मतलब है कि पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो मुंह के माध्यम से बच्चों को जीभ में दिया जाता है, जीभ पर रखा जाता है, पिलाया जाता है। तो ये ओरल टीका तो सबसे पहला है कि इसकी ओरल टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन्स ई साल्क ने किया था। जॉन्स ई साल्क ने किया था। किसने किया था? तो जॉन्स ई साल्क ने। लेकिन क्वेश्चन आए कि कब किया था? तो 1955 में, यानी 1955 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा कि कौन सा एग्जाम में कब कब पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपको BSSC एग्जाम 2015 में पूछा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो जो एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। आप लोगों से पूछा जाए एड्स जो है वो किस जीवाणु या विषाणु या बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, तो आप लोग कहेंगे यह वायरस के होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि एड्स किस वायरस से होता है, तो ये HIV नामक वायरस से होता है। फिर आप लोगों से HIV का फुल फॉर्म पूछा जाता है, HIV का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका होता है इम्यूनो, H से होता है ह्यूमन, H से होता है ह्यूमन, I से होता है इम्यूनो, I से होता है इम्यूनो, और V से होता है वायरल। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। और एड्स जब भी फैलता है ये संक्रमित ब्लड को चढ़ाने से और एड्स पॉजिटिव व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीबी को ही हम कहते हैं यक्ष्मा, टीबी को ही हम लोग कहते हैं यक्ष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? बर्ड फ्लू यानी पक्षी से फैलने वाला वायरस है, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू वायरस की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो एनोफिलीज मच्छर जो होता है वो कौन से? तो मलेरिया और फाइलेरिया, ये दोनों। तो 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा। जो एनोफिलीज मच्छर है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, वो मलेरिया और फाइलेरिया दोनों फैलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे हमारा रक्त यानी ब्लड जो है वो प्रभावित होता है। अब यहाँ पर ब्लड का जिक्र आ ही गया है, तो चलिए हम लोग ब्लड के जिक्र करते हैं। RBC। तो RBC का जो जीवन काल होता है, RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन। 120 दिन
कहने का मतलब है कि एक महीना में 30 दिन होता है, तो यानी 120 दिन बराबर होगा 4 महीना। 120 दिन बराबर होगा 4 महीना। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी आरबीसी बनता कहाँ है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। आप लोग अगर सर्वाहारी होंगे, सर्वाहारी कहने का मतलब है कि मांस मछली दाल दलहन खाता है उसको सर्वाहारी बोला जाता है, ठीक है। और जो सिर्फ दाल दलहन खाता है मतलब साधु जो लोग होते हैं उसे कह देते हैं हम लोग शाकाहारी। तो सर्वाहारी वाले लोग जो मांस मछली खाते होंगे तो देखिएगा हड्डी, मुर्गा का हड्डी या मान के चलिए बकरा उकरा खाते होंगे तो देखिएगा कि हड्डियों के बीच में एकदम लाल लाल मच्छरदानी टाइप का जो कैल्शियम पाया जाता है उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा, क्योंकि वहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। तो हड्डियों के बीच में जो लाल लाल कलर का मच्छरदानी टाइप का पाया जाता होगा उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं, क्योंकि मज्जा का मतलब होता है गुहा और अस्थि का मतलब होता है हड्डी। तो हड्डी के बीच में जो खाली जगह होता है उसी में इसका निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था मतलब है कि माँ के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो वहाँ पर उसका ब्लड का निर्माण जो होगा वो लीवर तैयार करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का रक्त। रक्त का जीवन काल जो होता है आरबीसी का 120 दिन होता है और निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन फिर पूछा जाए कि इस आरबीसी का जो है, इस आरबीसी का जो मृत्यु कहाँ होता है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। कब्रिस्तान कहने का मतलब है कि आरबीसी मरता कहाँ है, तो इसे कहते हैं एस्प्लीन। एस्प्लीन बोला जाता है, इसे एस्प्लीन बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको अंग्रेजी को हिंदी में लिख देगा इंग्लिश करके एस्प्लीन, ठीक है। या इसी को तिल्ली बोला जाता है, इसी को तिल्ली बोला जाता है, या इसी को पीलिया बोला जाता है। मतलब इतना ना नाम है ना जो आप याद करते करते हालत ख़राब हो जाता है स्टूडेंट का, ठीक है। चलिए, और इसका सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 होता है। यानी हमारा हृदय 120 के स्पीड से पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है, पंप करता है, और 80 के स्पीड से जो होता है वो हमारे शरीर से फिर वापस फिर हृदय में ऑक्सीजन लेने के लिए आता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हृदय जो है उस सामान्य स्तर पर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन जबकि वही छोटे बच्चा होगा या कोई धावक हो गया तो उसको 72 से भी ज़्यादा, यानी 72 से 80 धड़कता है, 72 से 80 बार धड़कता है, वो भी 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन 5। चलिए, तो ये हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर से होगा, तो ये सब तो हम लोग देख लिए थे। 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर से वहन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मलेरिया फलेरिया दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोलियो किस कारण होता है, तो पोलियो जो होता है वो जीवाणु विषाणु के कारण होता है, तो ये हम कह सकते हैं विषाणु के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और पोलियो का खोज, वैक्सीन का खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था 1955 में। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, तो यह अग्नाशय होगा, अग्नाशय हो जाएगा, क्योंकि अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है, यानी कि हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ब्लड में हमारा शुगर लेवल जो होता है, यानी कि चीनी की मात्रा हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को, चीनी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। मधुमेह क्यों ही हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा इंसुलिन की कमी से, ठीक है। जबकि वहीं पर पूछा जाए आप लोगों को कि घेंगा नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को घेंगा कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 9 नंबर, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वायरस से होने वाला रोग है, और हमारे ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा गया हेपेटाइटिस बी किसके के कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, और किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए,
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पर है कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग जो होता है यानी हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका शरीर जो है वो पीला पीला दिखने लगता है। ये भी बीएसएससी 2016 में एग्जाम में पूछा गया है। आइए अगला नंबर सवाल कहता है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक होता है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी। जब भी काटता है तो नर वाला नहीं काटता है, क्योंकि नर का मतलब होता है पुरुष। ये पुरुष वाला मच्छर नहीं काटता है, जब भी काटता है तो मादा वाला काटता है, मादा वाला काटता है। मादा मतलब स्त्री, आगे फीमेल वाला। अगला क्वेश्चन कहता है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो एड्स विषाणु, अगर जिस व्यक्ति को एड्स हो गया है तो उस व्यक्ति को जो है वो ज़ीडोबुडिन AZT दिया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाई है। ठीक है, चलिए, और ये एड्स होता है HIV वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। बीएसएससी 2015 में एग्जाम में पूछा गया था। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एनीमिया, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एनीमिया। तो ब्लड की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? तो ब्लड की कमी से होने वाला रोग को कहते हैं हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि H1N1 की द्वारा होता है। तो H1N1 जो होता है ये विषाणु है, जीवाणु है या कवक है? तो कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल हम लोग को स्क्रीन पर है। 15 कहता है कि श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? कागज उद्योग के कर्मचारियों में। तो जो कागज उद्योग, जहाँ पर कागज का निर्माण होता है, वहाँ पर जितने भी सारे कर्मचारी करते हैं तो उनको श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीका वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जीका वायरस हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा रोग जो है उस जीवाणु द्वारा होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। टाइफाइड जो है उस जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, लास्ट में हम आप लोग को बताएंगे कि जीवाणु से होने वाला रोग और विषाणु से होने वाला रोग। ठीक है, जीवाणु या कवक से होने वाला रोग, या यहीं पर हम बता देते हैं, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। आपको हम बता देते हैं जीवाणु, कवक, विषाणु इस सब से होने वाला रोग। चलिए तो हम आपको बता देते हैं सबसे पहले जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक। जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक हम लोग का क्या है? तो ट्रिक हम लोग का यह है न्यू कोट में सीडी टेप। न्यू कोट में सीडी टेप, न्यू कोट में सीडी टेप है, न्यू कोट में सीडी टेप है जी, सीडी टेप है जी। ठीक है, चलिए तो है जी यानी कि जी से हो जाएगा जीवाणु से। ये भी आप लोग को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, जीवाणु हो जाएगा। मतलब आप लोग कभी भूल जाइएगा तो ये किससे होने वाला रोग का ट्रिक है। तो अंतिम में जी लागल है तो याद रखिएगा ये जीवाणु से होने वाला रोग है से क्या हो जाएगा? तो है से हो जाएगा हैजा। है से क्या हो जाएगा? तो है से हो जाएगा हैजा। ठीक है, यहाँ पर तो प से क्या हो जाएगा? तो प से हो जाएगा प्लिया। क्या हो जाएगा? प्लेग। प्लेग जो होगा, और टे से हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक, तपेदिक को ही हम लोग कहते हैं टीबी। क्या कहते हैं? टीबी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं यक्ष्मा। क्या बोलते हैं? यक्ष्मा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को न्यू, उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को डी। ठीक है, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग। ठीक है, सी से हो जाएगा सिफिलिस। सी से हो जाएगा सिफिलिस।
सिफिलिस हो जाएगा, सिफिलिस नामक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ट से टिटनेस हो जाएगा, ट से टिटनेस हो जाएगा, टिटनेस, ठीक है, ट से टिटनेस। और क से क्या हो जाएगा, तो क से हो जाएगा कोढ़ या कुष्ठ रोग, कोढ़ या कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हो जाएगा, ठीक है। और न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, क्योंकि ये फेफड़ा में पानी जम जाता है, ठीक है, न्यूमोनिया में। चलिए, तो हम लोग यहाँ से देख लीजिए, ये ट्रिक हम लोग आ गए हैं, जीवाणु से होने वाला रोग है जी, ठीक है। तो न्यू कोट में सीडी टैप है जी, ठीक है। जी से हो जाएगा आपको जीवाणु, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगा कि यह कौन क्या से फैलने वाला रोग है, ठीक है। तो जीवाणु। न्यू से हो जाएगा निमोनिया हो जाएगा, को से हो जाएगा कुष्ठ, कोढ़ या कुष्ठ रोग, ट से हो जाएगा टेटनेस, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, सी से हो जाएगा सिफिलिस, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ठीक है, टे से हो जाएगा तपेदिक, और प से हो जाएगा प्लेग, और है से हो जाएगा हैजा। तो ये सब जीवाणु से होने वाला रोग है। आगे जब भी विषाणु का जिक्र आ जाएगा तो हम विषाणु से होने वाले रोग को भी बता देंगे इसी तरीके से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग आ गए अपना क्वेश्चन पर। और ये हम लोग का क्वेश्चन था निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाला रोग है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि जीवाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन सा था। तो जीवाणु से होने वाला रोग था हम लोग का टाइफाइड। क्या था, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है स्तंभ 1 में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ 2 में दिए गए कैरियोटाइप से मेल करते उत्तर चयन का सही उत्तर का चयन जो सही नहीं है उसको आंसर को खोजना है। हाँ चलिए, सही नहीं है उसको देखना है। तो एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसेमी 18 से होता है, पटाउ सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी 13 से, और टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर देखेंगे ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसेमी 21 से नहीं होता है, यही गलत है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है XX वाइज होता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में जीवाणुीय रोग है। तो अभी हम आपको बताए थे कि मनुष्य में जीवाणु न्यू कोट में सीडी टैप है जी, न्यू कोट में सीडी टैप है जी। और इस ट्रिक से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू कोट में टाइफाइड, प्लेग और टाइफस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लॉकजा यानी कि टेटनेस कहते हैं, लॉकजा यानी कि टेटनेस कहते हैं। जिसको टेटनेस होता है तो मुंह हाथ जो है ऐंठ उठ के जैसे मर जाते हैं। तो लॉकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है। तो ये टिटनेस में, किसमें, टिटनेस में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठंडा लगने लगता है जिस व्यक्ति को ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक इनमें से कौन था। तो पेनिसिलिन को सबसे पहले खोजा गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सी दवा जीवाणु नाशक है जो जीवाणु को नाश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एम्प्लीसिन जो है वो जीवाणु नाशक हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है हम लोग का यहाँ पर, कहता है कि निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है। यानी बुखार के लिए होता है, जो बुखार को कम किया जाए, बुखार को दबाया जा सके, बुखार को उतारा जा सके। ये पैरासीटामोल है, सभी लोग जानते होंगे। पैरासीटामोल जो है वो फीवर कहते हैं, और एग्जाम कहते हैं, फीवर में दिया जाता है ताकि वह कम कर सके। निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है, टीका यानी वैक्सीन है। तो सबसे पहला कौन सी टीका का इनमें से खोज किया गया था। तो वो हो जाएगा हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक जिसे मिनी माता कहते हैं, तो चेचक के टीका का खोज किसने किया था, आप लोग एक बार कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। एड्स जो है आप लोग को HIV से होने वाला रोग है। पोलियो का खोज किया था जॉन्स ई साल्क ने किया था, 1955 में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं बच्चों के ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है। तो बच्चों में एक ट्रिपल एंटीजन होता है DPT, और यह किस रोग से लड़ने के लिए दिया जाता है। तो ये हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के बचाने से बच्चों को दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करती है, यानी अपनी जो है सो कौन सा इसमें से परजीवी मेजबान जीव है जो अपने होस्ट मतलब होता है कि जो अतिथि जो यानी कि कोई भी व्यक्ति के शरीर में कोशिकाओं के भीतर ही अपना जो है अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करने लगता है। तो क्या ये प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, विषाणु है या अमीबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वायरस जो होता है जिस व्यक्ति में प्रवेश करता है वहाँ पर अपने बहुत सारे वायरस का निर्माण करने लगता है। जैसे कोरोना वायरस को देख लीजिए, जब तक किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाता था तब तक वो इफेक्टिव नहीं होता था और यानी कि मृतजीवी था, और जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता था तो सजीव हो जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो जनित बीमारी नहीं है? तो इनमें से देख लेना है कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, बाकी सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि मियादी बुखार ये भी है, ये है, हैजा है, यक्ष्मा यानी कि तपेदिक है जो जीवाणु से होने वाला रोग है, लेकिन एड्स जो है आप लोग का ये वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, और ये भी HIV नामक वायरस से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है, तो कौन सा दुग्ध बुखार है जो बीमारी के कारण बन जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उस समय उसे BCG का टीका दिया जाता है। अब आप लोग को क्वेश्चन है यह है कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। तो ये भी आप लोग याद रखना है, और कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे ठीक तुरंत बाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों को रोग है। तो काली खांसी जो होता है वो कौन बच्चों में होता है? ये शिशुओं में देखने को मिलता है। तो ये नवजात शिशु में देखने को मिलता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, काली खांसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 31 नंबर कहता है इनमें से कौन सा रोग है जो एक संक्रामक रोग है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी तपेदिक को ही हम लोग टीबी बोलते हैं, इसी को हम लोग यक्ष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जेनु बलगम परिणाम है। तो जेनु बलगम परिणाम जो है वो फ्लोराइड विषाक्तता के कारण, फ्लोराइड विषाक्तता अगर किसी भी व्यक्ति में हो जाता है तो ये जेनु नाम बलगम होता है। बलगम का मतलब क्या होता है? जैसे कि नेटा जो सुनते हैं, नेटा, नाक का नेटा, मुंह का खेखार, ये सब बलगम ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग जो है कौन सा एक संयुक्त टीका है? इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DPT, और DPT बच्चा को तुरंत जन्म देने के बाद ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया से मानव में फैलता है वह मच्छर है, तो यानी कि कौन सा वो मच्छर है? तो मादा की एनोफिलीज मच्छर है, मादा एनोफिलीज, पुरुष वाला नहीं काटेगा, मादा वाला काटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रसारित टीका है। तो छोटी चेचक यानी कि छोटी माता जो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग जो गांव में देखेगा कि माता कहा जाता है, छोटी माता, बड़ी माता। और छोटी चेचक से बचाव के लिए कौन से टीका का प्रयोग किया जाता है? तो ये MMR टीका को दिया जाता है, MMR टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। BCG बैसिलस कालमेट ग्यूरिन हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है MMR वैक्सीन को प्रसारित किया जाता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि MMR वैक्सीन को प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये दिया जाता है छोटी माता चेचक में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खासरा जिसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV के लिए परिचित होता है। तो HIV जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम को ग्रसित व्यक्ति के कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जिस व्यक्ति में टर्नर सिंड्रोम नामक जो होता है से ग्रसित होता है, टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वो 45 होता है, यानी कि 1 गुणसूत्रों की संख्या इसमें कमी होती है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि हाथी पाँव का कारण क्या है। तो हाथी पाँव कौन सा नामक रोग में हो जाता है। तो ये हो जाता है निमेटोडा ब्यूचेरिया ब्रोंकोफाइटाई नामक रोग से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही है। 40 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निपाह विषाणु का रोग वाहक है। तो निपाह नामक विषाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी फ्रूट बैट जो है वो निपाह नामक विषाणु से होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु सीजेला से रोग होता है। तो जीवाणु एक सीजेला है और इससे होने वाले कौन से प्रकार के रोग है। तो ये हो जाएंगे दस्त मतलब क्या होता है, बार बार पैखाना, ठीक है, बार बार। कै का मतलब होता है उल्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि टाइफाइड यानी कि जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं डैश के कारण होता है। तो टाइफाइड या मियादी बुखार जो होता है वो होता है जीवाणु से। अगला नंबर सवाल है मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है। तो मियादी बुखार है या ना, ये कौन सा टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये विडाल टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन कहता है निमोनिया का रोग जनक है। निमोनिया कौन से विषाणु या जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ये हो जाता है जीवाणु से, ठीक है। निमोनिया में जो होता है वो फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होता है, क्योंकि फेफड़ा हम लोग का बना है हवा सोखने के लिए, ना कि वाटर। अगला क्वेश्चन कहता है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में यानी मलेरिया हमारे शरीर में कैसे जो है कार्य करता है, एक्टिव रहता है। तो वो जाइगोट होता है, फिर यूकाइनिट होता है, फिर उसिस्ट होता है, फिर स्पायरोजाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है। इनमें से कौन सा बीमारी जो बैक्टीरियल संक्रमण है। तो ये कुष्ठ है। क्या है, कुष्ठ जो बैक्टीरियल संक्रमण है। चेचक जो होता है ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गलत जोड़ी का चयन करना है कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ी लगाया गया है। कहता है डेंगू बुखार जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से संबंधित होता है, बिल्कुल से। HIV DNA वायरस से संबंधित होता है, जो बिल्कुल गलत है। वर्धनता लिंग संलग्न रोग है और पिनियल कार्य जो है ये अक्रियाशील तीसरा नेत्र है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रोग जो है आमतौर पर पिस्सू जिसे प्लीज कहा जाता है द्वारा फैलता है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो पिस्सू यानी प्लीज के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वो हो जाएगा आपका पीला बुखार। कौन सा, पीला बुखार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक जो है आपको वायरस से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एम्पलीसिन दवाई है। एम्पलीसिन दवाई जो होता है कौन से रोग में दिए जाते हैं। चलिए तो ये प्रतिजैविक नामक रोग में दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टिटनेस किस वजह से होता है। टिटनेस किस वजह से होने वाला रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। शरीर में कहीं भी कट जाता है और लगातार कंटिन्यू ब्लड जो होता है 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड नहीं जमता है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति में टिटनेस होने की चांस है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और टिटनेस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट आता है वायरस जनित रोग है। तो वायरस से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलियो। क्या है, पोलियो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनी माता रोग जो होता है जिसे चेचक भी बोलते हैं। ये किससे होने वाला रोग है। तो पारा, क्योंकि अगर वैसा जल पीते हैं जिसमें पारा की भी मात्रा रहती है तो उससे भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और पारा का अगर संकेत की बात करें तत्वबला में तो H इसका संकेत होता है, 80 इसका परमाणु संख्या होता है। निकेल का संकेत NI होता है। परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बोरॉन का संकेत Br होता है। आर्सेनिक का AS होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई चयन को चुनना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं
54 नंबर क्वेश्चन का कि पोक्स वायरस जो होता है क्या डीएनए में होता है, डीएनए को प्रभावित करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर को हम लोग चुनते हैं। तो कहता है बिल्कुल ये सही है, नहीं। पिक्सो वायरस जो होता है एसएसआरएनए से संबंधित है, टीएम भी एसएसआरएनए से, और एडिनो वायरस जो होता है वो एसएसडीएनए से नहीं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसएस वाला जो होता है वो आरएनए में होता है और डीएस वाला जो होगा वो डीएनए में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्ल होता है कि क्षार, तो अंतिम में एसिड आया है, अंतिम में एसिड आया तो एसिड यानी अम्ल हो जाएगा, एसिड यानी अम्ल, और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जिसका पीएच 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है 120/80, 120/80। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायरस रोग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो एक वायरस से फैलने वाला रोग नहीं है। तो ये हो जाएगा मिर्गी, मिर्गी वायरस से फैलने वाला रोग नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। छोटी माता वायरस से है खसरा रेबीज। ठीक है, रेबीज जो होता है कुत्ता को काटने से होता है, कुत्ता को काटने से रेबीज नामक होता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिफिलिस जो एक लैंगिक संचारित रोग है किसके द्वारा होता है। तो सिफिलिस किससे होने वाला रोग है, तो ये होता है ट्रैपोनेमा पैलिडम से, ट्रैपोनेमा पैलिडम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 58, ये मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है। ये हो जाएगा क्रोमोसोम की संख्या 21 की अनुपस्थिति। तो क्रोमोसोम की संख्या 21 जो होता है इसकी अनुपस्थिति होता है, तभी से डाउन सिंड्रोम। और बताइए क्योंकि हमें चाहिए 23, हमें चाहिए 23, यहाँ पर है 21 है, तो यहाँ पर डाउन हो गया ना, क्योंकि डाउन मतलब नीचे हो गया, तो ऐसे याद रखेंगे डाउन में 21 होगा, यानी कि कम जाएगा 23 से। जोड़ा होता है क्रोमोसोम की संख्या कितना 23, और संख्या में होता है 46। एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ। ठीक है, संतानों में क्या होगा, तो 50% इसका लक्षण जो है वो देखने को मिलेगा। 50% की 50% पुत्रियां वर्धांत होंगी, यानी कि मान कर चलिए एक जो है वो वर्धांत मतलब रतौंधी से परेशान है पुरुष, और दूसरे वर्धांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर पुरुष जो है वो रतौंधी से परेशान है और विवाह जो होता है दूसरे वर्धांत पुरुष के समान पुत्री से हुआ, तो दोनों जो है माता एवं महिला जो है, यानी कि पिता भी जो है वो आँख से उसको कम दिखाई देता है और माता को भी आँख से कम दिखाई देता है, तो दोनों जो है रतौंधी से परेशान है। अब उसमें देखा जाता है कि सभी पुत्रियां क्या होगी, यानी कि उनसे जन्म लेने वाला जो लड़की होगी क्या ये वो भी आँख से अंधी होगी, या सभी पुत्र उससे जन्म लेने वाला ही अंधा होगा, या आधा पुत्र अंधा और आधा पुत्र अंधी होगी। ठीक है, या इसमें से कोई भी पुत्र या पुत्री अंधा नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि 50-50% होता है, 50% की चांस होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आधे पुत्र वर्धांत होंगे, आधे पुत्र वर्धांत और आधे पुत्रियां वर्धांत होने की चांस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है। तो लिंग संलग्न से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वर्धांता, वर्धांता। और वर्धांता जो होता है कौन सी विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि विटामिन ए, ठीक है, जिसे कहते हैं रतौंधी, रतौंधी। तो रतौंधी कौन सी नामक विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए होता है। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा आपको पालक गाजर, पालक गाजर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल कहता है निम्न में से एक आनुवंशिक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो एक आनुवंशिक जो है रोग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, हाइड्रोफोबिया, थैलेसीमिया ये आनुवंशिक रोग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बोधरी होने का कारण क्या है। तो बोधरी होने का कारण है विषैला तत्व से, विषैला तत्व। तो बोधरी होता है जब कोई ऐसा तत्व को आप खाना के भोजन के रूप में लेते हैं जिसमें विषैला होता है। ठीक है, जहर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक होता है, तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं,
यक्ष्मा भी कहते हैं इसे। तो भारत में होने वाला सर्वाधिक टीबी जो होता है वो किससे होता है? तो भारत में हमारा जो होता है सर्वाधिक टीबी वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। फेफड़ों के माध्यम वाला टीबी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगला कहता है बीसीजी यानी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका इनमें से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो बच्चों में क्यों दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हम लोग को कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए लड़ने के लिए। तो बच्चों में दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 में पूछा था। पुलिस कांस्टेबल या महिला एग्जाम 2007 में पूछा गया है। सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे। नेक्स्ट है कि टीका जो मोतीझारा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मोतीझारा नामक टीका जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TAB टैब से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। अगला क्वेश्चन कहता है हैजा किस जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि रतौंधी का कारण क्या है? तो रतौंधी के कारण अभी हम आपको बताएं विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी है। रतौंधी है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी होने वाला है। तो बी से बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है एस्कॉर्बी जिसमें मसूड़ा से खून निकलता है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं रिकेट्स होता है, जो हड्डी कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो ये कौन सा बीमारी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाइन फ्लू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पायरिया रोग संबंधित है। तो ये मसूड़ा से संबंधित है। मसूड़ा यानी दांतों से संबंधित है, क्योंकि यही जो होता है वो विटामिन जो होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। खून निकलता है, ब्लड आता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? तो रोग कारक प्रोटोजोआ जो है वो हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 72। अगला क्वेश्चन कहता है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि यानी कि दवाई है। तो कुनैन एक जो है लाइकेन के वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन मलेरिया के लिए एक प्रमुख दवाई है। बताना है कि वह प्राप्त होती है। तो अभी हम बताएं कि लाइकेन के शैवाल के छाल से, वृक्ष के छालों से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एड्स नामक बीमारी किससे होती है? तो रोगी के साथ भोजन करने से नहीं, पानी द्वारा नहीं, रोगी के कपड़े इस्तेमाल करने से नहीं, संक्रमित खून चढ़ाने से। संक्रमित कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को एड्स होल था और उसी का ब्लड जो है दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देते हैं। तो जो दूसरे व्यक्ति जो निरोग था, एड्स उसको नहीं था, उसको भी हो जाएगा। ठीक है, या इस व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने से भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी ब्लड मैच नहीं करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम है कि ब्लड जब अगर मैच कर जाएगा पॉजिटिव वाला से, अगर मानकर चलिए कोई व्यक्ति का पॉजिटिव है, किसी व्यक्ति का एड्स जो है पॉजिटिव है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि पटना में जो है ये आपको थोड़ा सा रोग देखने को मिल रहा है। एक बच्चों में ये पॉजिटिव पाया गया था जो इसके झा सर के पास गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार के औषधियों का प्रयोग किया जाता है? तो जिस व्यक्ति में एड्स हो जाता है तो उसमें जो है एंटी रेट्रोवायरल नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 75 कहता है कि कौन सा कथन जो है इनमें से सत्य नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन है, तो उसी को चुनना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टिटनेस बैक्टीरिया द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, ये भी सही है। प्लेग यूरेसिनिया पटेटिस द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही। विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा होता है, ये गलत है। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो ये कौन से विषाणु के कारण आम सर्दी होती है? तो ये हो जाता है आपको राइनो विषाणु। ऑप्शन नंबर जो देगा वो ए इसका राइट आंसर है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डेंगू रोग का रोगजनक है। तो डेंगू रोग जो होता है वो किससे होने वाला है? तो ये मच्छर को, और वो भी कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर।
अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है। इनमें से कौन सी बीमारी जो वायरस से होती है, तो ये होती है डेंगू बुखार, वायरस से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायरस जनित संक्रमक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक चीज़ गौर किए होंगे तो अधिकतर वायरस से होने वाला रोग को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खसरा। क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप लोग को हम विषाणु से होने वाला यानी वायरस से होने वाला रोग का हम ट्रिक बता देते हैं। चलिए, तो ये हम लोग का विषाणु से होने वाला रोग का ट्रिक है हम लोग का यह, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए चख गई हाइपो कह के टे। अब ए से क्या होगा? तो ए से क्या होगा हम लोग का? तो ए से हो जाएगा एड्स हो जाएगा, जो एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न आते हैं। तो ये विषाणु से वायरस से होने वाला रोग का ट्रिक है। ए चख गई हाइपो कह के टे, तो ए से हो जाएगा एड्स। च से क्या हो जाएगा? तो च से हो जाएगा चेचक, च से हो जाएगा चेचक हो जाएगा। ख से क्या हो जाएगा? तो ख से अभी देखे हैं कि क्वेश्चन कितना आया था, तो खसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग से क्या हो जाएगा? तो ग से हो जाएगा गलुआ, ग से हो जाएगा गलू आ हो जाएगा। ठीक है, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाई से क्या हो जाएगा? तो हाई से हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ता को काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पो, उसके बाद बचेगा पो, और उसके बाद कह के बच गया टे। ठीक है, तो पो से हो जाएगा हम लोग का जैसे पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो। क से हो जाएगा कंजक्टिवा, क से हो जाएगा कंजक्टिवा हो जाएगा। ठीक है, ह से हो जाएगा हर्पिस, ह से हो जाएगा हर्पिस हो जाएगा। ठीक है, और फिर के से हो जाएगा कैंसर, के से हो जाएगा कैंसर हो जाएगा। ये सब विषाणु से होने वाला रोग है, कैंसर। ठीक है, और टे से हो जाएगा ट्रेकोमा हो जाएगा। तो ये विषाणु से होने वाला रोग है जो आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने बताया? तो आपको बताया कि ये चख गई हाइपो कह के टे, ए से हो जाएगा एड्स, च से हो जाएगा चेचक, ख से हो जाएगा खसरा, ग से हो जाएगा गलुआ, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। और इसे खसरा, इन्फ्लुएंजा, चेचक और एड्स, इस तो काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और हाथ से हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ता को काटने से होता है, पानी से डर लगता है। और ई से हो जाएगा हाई से हो जाएगा ये हाइड्रोफोबिया, पो से हो जाएगा पोलियो। ठीक है, और क से हो जाएगा कंजक्टिवा, ह से हो जाएगा हर्पिस, और क से फिर हो जाएगा कैंसर, और ट से हो जाएगा ट्रेकोमा। ठीक है, तो ये विषाणु से होने वाला रोग था जो हम आपको बता दिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर ठीक आगे आपको जैसे ही प्रोटोजोआ से होने वाला भी आ जाएगा तो प्रोटोजोआ के बारे में बता देंगे, कवक वाला बता देंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन था 80 नंबर। चलिए, तो 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर आ चुका है। कहते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 81। कहते हैं निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति है। तो मधुमेह जिसे हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं या डायबिटीज बोलते हैं, तो मधुमेह से रोग जो होते हैं वो होता है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आनुवंशिक है? तो इसका राइट आंसर होगा 82 का। आनुवंशिक रोग इनमें से कौन सा है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्धनता, यानी कि अगर किसी को वंश में वर्धनता हो गया है तो उसको कह सकते हैं संतान में एगो के होते रहेगा, यानी माता भी वर्धनता है इसका। ठीक है, माता भी वर्णधनता है। ठीक है, वर्णधनता है। पिता भी इसका वर्णधनता है। ठीक है, वर्णधनता है। ठीक है, तो 50% जो होते हैं चांस, 50% वो इससे जो जन्म होंगे बच्चियां और बच्चा, यानी कि लड़का और लड़की, वो अर्धांत होने की चांस रह जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता है, यानी कि कौन सा नामक बीमारी में रक्त यानी ब्लड जो होता है हम लोग को कटने के बाद नहीं जमता है, तो ये होता है हीमोफीलिया। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया और उसका शरीर कट जाता है कहीं पे, तो वो ब्लड उसका जमने का काम नहीं करता है। निम्न में से किस बीमारी का टीका जो है वो बूंद के रूप में दिया जाता है, वो भी मुंह में? तो अभी हम आपको बताए थे पोलियो, और इसका खोज किए थे जॉन सी साल्क ने 1955 में। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक शीशों में मेथेमोग्लोबिनिमिया द्वारा होने वाला रोग है, यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है। तो बच्चों में जल प्रदूषक से कौन सा नामक रोग होता है, यानी कि उस जल में क्या पाई जाती है जिसे शिशु में मेथेमोग्लोबिनिमिया नामक, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, वो हो जाता है। तो ब्लड में अभी पानी में अधिकतर देखिएगा कि नाइट्रेट की मात्रा, पारा की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? ध्यान देना है मेरे भाई, पूरा क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह हेपेटाइटिस जो है मच्छर को काटने से नहीं होता है, जबकि डेंगू मच्छर के काटने से, मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर को काटने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 कहता है कि निम्न में से किस रोग को वाहक मच्छर नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अभी किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है, तो टाइफाइड जो होता है वो दूषित जल पीने से होता है। दूषित जल यानी कि इधर उधर का जल पी लेते हैं जो शुद्ध नहीं होता है, साफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी बीमारी जो महामारी में नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 88 का? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैंसर महामारी के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि हैजा, मलेरिया, प्लेग ये सब महामारी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है? तो C60 के द्वारा, यानी जिसे बोलते हैं कोबाल्ट 60 के माध्यम से और कैंसर का इलाज किया जाता है। और जिसका ये इलाज होता है उसमें बाल उड़ने की चांस अधिकतर रहती है, तो बाल उड़ जाता है, इसमें बाल उड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही है। अगला है कि पीसीआर जांच की जाती है। तो पीसीआर से कौन सा रोग की जांच की जाती है? तो ये जांच किया जाता है HIV की, HIV, और HIV से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये होता है एड्स। ठीक है, एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV। अगला क्वेश्चन कहता है उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो कै और उल्टी होते रहेगा, दस्त यानी कि पैखाना भी होते रहेगा, मुंह से वोमिट भी होते रहता है। तो उस स्थिति में होता है कि शरीर के व्यक्ति के शरीर से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर कहता है कि एम्प्लीसिन दवाई है। तो एम्प्लीसिन दवाई का प्रयोग हम लोग किस रोग में करते हैं? तो ये प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 93 कहता है कि एक अभाव यानी कि डिफिशियंसी रोग है। तो इनमें से किसकी कमी से कौन सा नामक रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर क्वाशियोरकर और मैरास्मस ये होता है आप लोग को हड्डियों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, वो भी विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि यानी किस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है? तो अगर शरीर के टेम्परेचर को लो करना है तो ये ज्वारनाशी दवाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु जनित रोगों का समूह है। एक ही वीडियो में आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन मानव रोग से संबंधित जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और इस चैप्टर से जितने भी सारे प्रश्न को पूछे गए थे। तो वायु जनित रोगों का समूह है, तो यानी हवा से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा SRS, स्वाइन फ्लू, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का स्रोत इनमें से क्या है? तो शैवाल है, क्योंकि शैवाल के छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बर्ड फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा विषाणु प्रकार के द्वारा होता है। तो ये बर्ड फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा जो है कौन से विषाणु, कौन से वायरस के प्रकार के कारण होता है?
तो ये होता है H5N1। H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू इसके के माध्यम से होता है। नेक्स्ट कहता है नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात DPT का टीका दिया जाता है। तो जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो इसके कितने घंटे कितने महीने के बाद जो है इसे इस टीके को दिया जाता है, तो बस 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी है। तो मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी, परपोषी का मतलब वही होता है जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर पर, मादा एनोफिलीज मच्छर पर। अगला कहता है एड्स का कारण क्या है। तो टी लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तचाप, राइबोफ्लोबिन की कमी, जीवाणु संक्रमण। तो एड्स का मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है। तो जिस व्यक्ति में एड्स हो जाती है तो उसमें टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। तो कुत्ता को काटने से होता है जिसे कहते हैं रेबीज। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कहता है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, और इसमें पानी यानी जल से डर लगता है, जल से डर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, निम्न में से कौन सा कीट जो है वाहक है, रोग नहीं है। तो इनमें से कौन सा रोग जो है जो कीट यानी कि मच्छर के काटने से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो 103 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 104 कहता है कि कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के इलाज के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, रेडॉन गैस का, जिसका संकेत होता है RN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है। तो मलेरिया से हमें क्या प्रभावित होता है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये होता है बिंबाणु को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्लड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है। तो मेनिंजाइटिस जो उत्पन्न होता है वो मेनिंजोकोस के द्वारा मेनिंजाइटिस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 107 क्वेश्चन कहता है कि गुर्दे के क्रोनिक या जीर्ण रोगियों में एनीमिया किस वजह से होता है। तो जो भी गुर्दे के क्रोनिक या जीर्ण रोगियों में एनीमिया किस वजह से होता है। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी होना। तो इसका राइट आंसर घटता हुआ एरिथ्रोसाइटिन यानी कि ब्लड की कमी के कारण, ब्लड में एरिथ्रोसाइटिन। पार्किंस रोग की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौन सी है। पार्किंस रोग की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति इनमें से कौन सी है। तो जिस व्यक्ति में पार्किंस रोग हो जाता है वो व्यक्ति में क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो वो चिड़चिड़ापन, मंद शारीरिक हलचलन और कठोरता उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बी। तो ये हो जाएगा पार्किंस रोग की लक्षण। तो इसका राइट आंसर ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा कंपन। ठीक है, उस व्यक्ति में हो जाएगा कंपन, शरीर कंपन करेगा, थरथराएगा, हलचल, कठोरता, ये सब देखने को मिलेगा। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है तंबाकू मोजाइक का अभिकर्ता है। तो तंबाकू में जो मोजाम्बिक नामक जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। ये कौन सी विषाणु जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। तो क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि मोजाम्बिक रोग जो होता है तंबाकू से संबंधित है और तंबाकू में होता है। ठीक है, खैनी जिसे बोलते हैं, और ये किसके कारण होता है। तो ये विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी लीवर के सिरोसिस की नैदानिक त्वचा अभिव्यक्ति है। तो लीवर के इनमें से कौन सा जो है वो सिरोसिस की नैदानिक त्वचा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हथेलीय त्वकरित्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 111 कि यदि गुर्दे की गंभीर चोट वाला रोगी ACE संदमक इन्हिबिटर्स लेता है तब नर्स को सावधानी से किस स्तर पर देना चाहिए। तो यदि गुर्दे की गंभीर चोट लगा हुआ है गुर्दे में और व्यक्ति ACE संदमक या इन्हिबिटर्स लेता है तो नर्स को किस चीज़ का ध्यान में रखते हुए किस स्तर तक इसे देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 111 का ऑप्शन नंबर ए, सीरम पोटेशियम स्तर पर इसे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोच को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। तो मोच को परिभाषित किया जाता है पेशी का अत्यधिक खिंचाव और इसका संपट, अच्छात या कंडरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रानीखेत एक संबंधित है। तो रानीखेत मुर्गियों में देखने वाला एक बीमारी है और इसे किस तरीके से जो है से होने वाला रोग है, विषाणु, वायरस या जो है जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह विषाणु यानी वायरस होने वाला रोग है और यह मुर्गियों में होता है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, ठीक है, हरियाणा दरोगा वाला में पूछा गया है। HCV का मतलब क्या होता है? HCV का मतलब होता है हैवी कमर्शियल व्हीकल। हैवी कमर्शियल व्हीकल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर किस रोधी निम्नलिखित में से चुनिए। किस क्रिया रोधी निम्नलिखित में से चुनिए। तो जन्मजात रोग प्रतिरोधिता, जन्मजात प्रतिरोधिता, तो ये हो जाएगा अमाशय में अम्ल। अमाशय में अम्ल ये हर व्यक्ति को जन्मजात ही मिल जाता है। अमाशय में HCl अम्ल का स्राव होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला 116 नंबर सवाल है, खसरा और रूबेला डैश द्वारा होने वाला रोग है। तो खसरा और रूबेला जो होता है वो विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेचक होने का कारण कौन सा है। तो चेचक कौन से विषाणु के कारण होता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये वेरियोला नामक वायरस, वेरियोला नामक वायरस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है। तो जीवाणु से होने वाले रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, सुजाक या गोनेरिया। सुजाक यानी गोनेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक डिमेंशिया का लक्षण है। तो डिमेंशिया का लक्षण कैसा होता है, तो इसमें स्मृति हानि होती है यानी सोचने समझने की बुद्धि कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। अगला है निम्नलिखित में से एक गैर संक्रामक रोगों का उदाहरण है। इनमें से गैर संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा, कैंसर। क्या हो जाएगा, कैंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 121, क्रोनिक स्मोकिंग की वजह से व्यक्ति में ऑक्सीजन स्तर घटता है। तो क्रोनिक स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन की लेवल जो है वो घटते रहता है और वो घटाता है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर बढ़ जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर बढ़ जाता है तो उसमें व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है मानव में कब्ज कम करता है। तो रेशा वाला भोजन खाना चाहिए। जिस व्यक्ति में कब्ज हो, गैस का एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, गैस बने, तो उस व्यक्ति को रेशेदार भोजन को करना चाहिए। चलिए आइए 123 नंबर सवाल है हम लोग का कि एक 11 साल के लड़के में टाइफाइड का निदान किया जाता है। आपके अनुसार लड़के में इस रोग का कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं लड़का जो है वो अस्वस्थ भोजन को कर लिया होगा, अस्वस्थ खाना खा लिया होगा, ठीक है, जहाँ का वातावरण साफ सुथरा नहीं होता होगा या जल दूषित होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर की केमोथेरेपी क्या दुष्प्रभाव है। तो कैंसर की इलाज के लिए केमोथेरेपी किया जाता है जिससे बाल झड़ जाता है, बाल झड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि H1N1 विषाणु पैदा करता है। तो H1N1 विषाणु पैदा करने वाला इनमें से कौन सा रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्लेष्मिक ज्वार, श्लेष्मिक ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से भाग में कंकर मौजूद होता है। तो मानव शरीर के कौन से भाग में कंकर मौजूद होता है, पित्ताशय में, जिसे हम लोग कहते हैं गाल ब्लडर, गाल ब्लडर बोला जाता है, जिसे बोला जाता है पथरी भी, पथरी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाप तापोचर पीड़क उपचार एवं नियंत्रण की एक डैश पद्धति है। तो भाप तापोचर पीड़क उपचार एवं नियंत्रण की एक पद्धति है जो किस रासायनिक है या गैर रासायनिक या भौतिक या अभौतिकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, गैर रासायनिक है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया 19/10/2014 में। तो नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस उत्पन्न रोग हो जाता है। अगला कहता है एड्स का फुल फॉर्म क्या, एड्स क्या है। तो एड्स जो है यह एड्स की औषधि है, आंखों का संक्रामक रोग है, नहीं एड्स की औषधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा उस चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। घातक मृत्यु रोग है, सॉरी घातक एक मृत्यु रोग है, ठीक है, ये एक घातक मृत्यु रोग है, इसे मृत्यु हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों को बचाता है। तो ये इस तरीके से अभी क्वेश्चन आया था कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से हम लोग को बचाता है। तो ये हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है। तो पोलियो और चेचक होने के मुख्य कारण यही है, विषाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। तो विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से कौन सा नामक रोग हो जाता है। तो ये हो जाता है कैंसर। क्या हो जाता है, कैंसर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी के रूप में काम करता है, यानी कि दर्द को कम करता है। तो ये नोवलिजीन जो है ये शरीर के में जो दर्द होता है उसको कम कर देता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को मिलान करें और सही विकल्प पर निशान लगाएं। अगला कहते हैं यहाँ पर मृत त्वचा जो होता है इसको छोट करना पड़ेगा। चलिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कहता है मृत त्वचा जो होता है, ये क्वेश्चन हम लोग का है 34, ठीक है। तो मृत जो त्वचा होता है, मृत जो त्वचा होता है वो किससे संबंधित होता है। तो ये तीसरा वाला से संबंधित हो जाएगा कि पैरों के द्विपार्श्विक रोग या एक पार्श्विक पक्षघात द्वारा चित्र वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 3, एक का हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पर गिलगिट रोग है। तो गिलगिट जो रोग है ये चौथा वाला से इसको मिलान करना होगा, ठीक है। चौथा में क्या दिया गया है, तो इसको चौथा में देख लेना है कि यह मृदा जनित संक्रमण है। तो ये जो गिलगिट जो रोग है ये मृदा से होने वाला रोग है, मृदा से होने वाला रोग है। आगे कहता है स्तन शोथ पशु रोग। तो स्तन शोथ पशु रोग जो होता है ये स्तन के रोग और शोथ का निरूपण करता है। और जबकि गोलानुसूथो रोग जो है ये खाने या पीने के माध्यम से पक्षी के संचारित है। तो खाने और पीने के माध्यम से पक्षी में और पशु में फैलने वाला रोग है। तो यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, सी का जो है 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो यहाँ पर देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला 135 नंबर क्वेश्चन है एड्स एक जनित रोग है। तो एड्स जो है विषाणु के कारण होने वाला है, यानी वायरस के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला 136 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है, कौन सा पौधा जो है वो मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। तो ये सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो विडाल टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, किस बीमारी की जांच करने के लिए हम लोग विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक बीमारी को चेक करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। 138 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा गया था। तो बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग को हम लोग कहते हैं आंत्र ज्वर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 139 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये हो जाएगा दाद खाज खुजली, इनकी दाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो फफूंद के द्वारा होता है। एड्स का विस्तृत रूप क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाएगा। अंतिम में वायरस जरूर लगा दीजिएगा ताकि वायरस से होने वाला रोग है। चलिए 141 नंबर सवाल है यहाँ पर कि एड्स रोग का जनक है। तो एड्स रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, कोई रोग से ग्रसित है, अगर उसके नज़दीक जाते हैं तो क्या आप बीमार हो सकते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा, वो बीमारी होगा इन्फ्लुएंजा। अगर किसी व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा है तो ये एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है मध्य प्रदेश वाला में कि अगर किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंजा होल है, अगर उसके सामने जाते हैं, उसके पास रहते हैं तो आपको भी हो सकता है। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 36 डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए। फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री 6 और
सेल्सियस में 36 डिग्री 9 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस होना चाहिए। बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे उल्लेखित में कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो बस क्विनैन, ये कोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। आइए 145 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। एक ही क्लास में हम आपको कवर कराने का प्रयास किए। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो जीवाणु द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैजा। तो ये आप लोग को कंप्लीट हो गया। आगे जो हम लोग मिलेंगे वो मिलेंगे टीईटी की विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित। तो रेलवे का भी सीरीज चलते रहेगा, और टीईटी की जितने भी सारे परीक्षा होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जितने भी सारे परीक्षा पूछे गए हैं पिछले 30 वर्षों में वो सभी का क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। 15,000 से भी प्लस इसमें एमसीक्यू दिया गया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप लोग इसी तरीके से इस परिवार में आप लोग अपना जो क्विज के तौर पर, टेस्ट के तौर पर बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे बुकों को डिस्कशन देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।